अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही प्यारे से नॉवल को लेकर, जिसे हम आज पढ़ेंगे। तो हम जल्दी से नॉवल को पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन आपने करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक। और ये मुकम्मल नॉवल आप हासिल कर सकते हैं, वो भी अभी के अभी। तब हम पढ़ते हैं हमारे प्यारे से नॉवल आज के आगे के बिल्कुल नए एपिसोड को। तानिया अपने कमरे की लाइट को ऑफ किए बिस्तर पर गहरी नींद सोई हुई थी। 2 दिन की परेशानियों के बाद आज आखिर से मौका मिला था आराम करने का। इसी वजह से वो हर चीज़ से लाइलम गहरी नींद की वादियों में खोई सोई हुई थी। लेकिन इस कमरे में इसके अलावा भी कोई मौजूद था, जो कि कब से इसके करीब खड़ा इस पर झुके तानिया के चेहरे को गौर से देखे जाए। तानिया बेशक सोई हुई थी, लेकिन बार बार अपने चेहरे पर गर्म सांसें महसूस हुए, जिसकी तपिश से एसी की ठंड में भी गर्मी का एहसास करवा रही थी। वह शख्स तानिया के चेहरे को देखकर न जाने क्या तलाश कर रहा था, लेकिन इतनी हिम्मत इसके अंदर पैदा ना हुई थी कि वो इसे छू सके, खुद को भर सके। बस 3 इंच के फासले पर रहता हुआ इसकी खुशबू को अपने अंदर समेटता ही खुद को मुतमिन करने में मसरूफ़ था कि तभी तानिया ने खुद पर लिए कंफर्टर को अपने वजूद से हटाकर दाएं जाने करवट बदली, जो कि इस शख्स को पीछे होने का सबब बनी। लेकिन इस शख्स के लिए तानिया की करवट बदलना बेहतर हो गया, क्योंकि वो ज़मीन पर ही बैठे इसे आसानी से देख सकता था। लेकिन इस शख्स की रातें न जाने क्या थे। तानिया, जो कि नाइट सूट के तौर पर पजामा और शर्ट के पहने हुए थी, को बड़े ही गौर से देख रहा था। आखिर वो हिम्मत पैदा की इसके पेट पर हाथ रख गया। तानिया के किसी भी किस्म की रिस्पॉन्स ना मिलने पर वो इसकी शर्ट को ऊपर करना शुरू हो गया। न जाने कौन था, क्या इरादा था इसका, जो कि वो तानिया की नींद का फ़ायदा उठा ये सब कर रहा था। न जाने कैसे रोक रखा था इसने खुद को, जो अब इंतहा पर पहुंचे वैसी हरकत करना शुरू हो गया। प्लीज़ डोंट डू दिस कहती तानिया ने करवट बदली, सीधा लेट गई, जो कि वह शख्स इसके सीने तक पहुंचने ही वाला था। शर्ट को ऊपर की जिससे वो लेट में ही बोलते सीधा लेट गई। 1 मिनट वह शख्स खामोश रहा, इसने कोई हरकत न की, लेकिन अभी शर्ट के ऊपरी बटन को खोले हुए एक लंबी सांस लेते, जैसे किसी ने जाने कितनी ही गर्मी महसूस कर रहा हो। शायद ये असर था इसके अपने जज्बातों को दबाने का, जो कि इसके अंदर इसको गर्मी पैदा करने का बायस बन रहे थे। एक बार तो फिर से वो तानिया के करीब होते इसकी शर्ट को आहिस्ता से ऊपर के अपने चेहरे को इसके पतले सफ़ेद रंग के पेट के करीब ले जाने लगा। अपने होठों को इसके पेट पर रखे आंखों को बंद करके चूमने लगा। न जाने कितना सुकून मिला था इसे तानिया के वजूद को चूमकर। अपने पेट पर किसी का किस करना आखिर तानिया को नींद से बता कर ही कि वो फौरन से उठ खड़ी हुई लाइट को ऑन करती हुई उधर देखने लगी। लेकिन कमरे में सिवाय खुद को किसी को भी ना पाकर वो हैरान होती है कि मुझे ऐसे क्यों लगा जैसे कि यहाँ पर कोई था और मेरे पेट पर किसके अपने पेट पर हाथ रखती हो। खुद ही से बड़बड़ाए, लेकिन जब इसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी हो तो इसकी हैरानगी में इजाफा हो गया। ये लोग किसी ने खोला? मैं तो लगा कर सोती हूँ, लेकिन ये ओपन किसने किया? लेकिन मेरे रूम में कौन आ सकते, जबकि ये कमरा तो मेरा ही है और यहाँ पर किसी का खाना इम्पॉसिबल है। तुम ज़्यादा मत सोचो, शायद मैं ही भूल गई हूँ। नींद जो बहुत आई थी मुझे। बिस्तर से उतरते दरवाजे के करीब जाकर इसे अंदर से लॉक कर दिया। वापस से बिस्तर पर आकर लेट गई। कुछ देर बाद जब तानिया गहरी नींद एक बार फिर से सो गई, तो वो इसके बिस्तर के नीचे से वही शख्स बाहर निकलता एक नजर तानिया को देखे खिड़की में से बाहर निकल गया। कौन है? अनायत, जो कि अपने रूम में अकेली बैठी ईमान की तलक बातों को सोच कर रोने में मसरूफ़ थी, क्योंकि हाशिर घर पर मौजूद न था और अपने काम के सिलसिले में चला गया था। इसे इस बात का बहुत दुख था कि वो कामयाब न हो सके। अभी तक ईमान के दिल में मैल जो है हर किसी को अपनी पड़ी है, अपनी फैमिली के साथ मोहब्बत वो ना करवा सके। सबकी सोच में खुदगर्जी और बेहिसी भरी पड़ी है, जिसका सबूत आज ईमान ने दे दिया है कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, जिसे सुन वो अपने आंसू को साफ करती कौन है? आ जाओ, कहीं इजाज़त दे दी। लेकिन ये देख वो हैरान रह गई कि हाथ काला कुर्ता पहने पर बाल बिखरे हुए, बाजू पर पट्टी, जो कि तानिया ने की थी। कमरे में दाखिल हुआ, जिससे देख अनायत खड़ी होती। मेरी जान, क्या हुआ? कुछ चाहिए? वो परेशान हो गई इसके रोने वाली शक्ल को देख कर। प्रीति आंटी, जो मुझे चाहिए वो आप बिल्कुल
आप बल्कि कोई भी नहीं दे सकता, सब खत्म हो गया। मेरे साथ हमेशा से यही सब होता आ रहा है। पहले मोम डैड ना मिले और जब मिले तो तब फिर से हमेशा हमेशा के लिए छीन लिए गए। इसके बाद कश्यप आई मेरी लाइफ में, लेकिन वो भी चली गई। मैं इतना मनहूस क्यों हूँ, खुद को कसूरवार समझता। वो खुद ज़मीन पर बैठता, बिस्तर के करीब बैठे रोते हुए बोलने लगा, मेरी जान तुम ऐसे क्यों सोच रही हो, तुम तो जान हो मेरी, और ये सब तो अल्लाह के फैसले होते हैं, इसलिए इसमें तुम मैं कुछ नहीं कर सकते। अनायत भी बेड पर बैठे इसे खड़े करने की कोशिश करती समझाने लगी, नो प्रीति आंटी, शायद मेरी किस्मत में खुशियाँ लिखी ही नहीं है। ज़बरदस्ती हासिल करने की कोशिश की तो जीने की वजह ही खो बैठा। कश्यप की मेरी ज़िंदगी में आने से पहले कम से कम जिंदा तो था, लेकिन अब मुझे यूँ लगता है कि शायद मैं मर चुका हूँ। आई डोंट नो कि मैं कैसे रहूँगा। मुझे ये दुनिया, इसमें मौजूद लोग सब बहुत बुरे लग रहे हैं। ना नींद आ रही है ताकि सोख कर ही आराम मिल सके, जो यहाँ दिल में तकलीफ़ है वो कम हो सके। आप मेरी माँ जैसी हैं, तो आप ही दुआ कर दे मैं मर जाऊँ ताकि मुझे सुकून तो नसीब हो, क्योंकि अब मेरे ज़िंदा रहने का कोई मतलब नहीं है। ना मोहब्बत मिल सकती है मुझे और ना ही सुकून। हाथ अनायत के हाथों को पकड़े अपने चेहरे के करीब करता नाशरा बोले जा रहा था, मेरे बच्चे क्या हो गया है, हम हैं ना, मेरा और दानिया के बारे में कम से कम सोच लो। हम दोनों के लिए तुम क्या हो तुम्हें नहीं मालूम। वो भी अपना और दानिया का ही जिक्र करी थी, क्योंकि इसके सिवा हाथ से मोहब्बत करने वाला कोई न था भी तो नहीं। फिर शान जो कि अपने लारोहम के हो जाने के बाद हाथ से बिल्कुल ही दूर हो चुका था, और हाथ भी सबसे दूर दूर ही रहता अपने वालदैन के गुजर जाने के बाद से। प्रीति आंटी, लेकिन वो सब काफ़ी नहीं, आप ये दानिया मेरे साथ तो हर वक्त नहीं रह सकती, मेरे दर्द को बांट तो नहीं सकती, लेकिन ठीक तो नहीं कर सकती। कुछ पल के लिए मेरी तकलीफ़ को दूर तो दानिया ज़रूर कर सकती है, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए आराम तो नहीं दे सकती। इस वजह से मुझे नहीं जीना, मुझे इस दुनिया में रहना ही नहीं है। जब जीने का मकसद ही नहीं बचा तो फिर जीने का मतलब मर जाना चाहिए। मुझे हाथ बार बार एक ही बात दोहराई जाए, जैसे सुनकर आखिर अनायत अपनी आंखों से इख्तियार करती, बस करो, हाथ बार बार एक ही बात को दोहराना बंद करो। जो मैं अब तुमसे कहने वाली हूँ तुम वो करोगे। क्या मानोगे तुम अपनी बेटी आंटी के बाद? न जाने अनायत क्या कहने वाली थी। हाथ से इससे क्या मेरी तकलीफ़ को सुकून मिलेगा? हाँ मिलेगा, बल्कि मेरे बच्चे की ज़िंदगी में एक बार फिर से खुशियाँ वापस लौट कर आएंगी। क्या करना है मुझे? अनायत की बात पर वो फ़ौरन से बोला, क्या तुम दानिया से शादी करोगे? आखिर वो बोले पड़ी, लेकिन इसके बाद हाथ को चोट करने का बायस बनेगी। आप क्या करें? ऐसा नहीं हो सकता, मैं दानिया से शादी नहीं कर सकता। वो रोम से मोहब्बत करती है। हाँ ने सामना कर दे, जिसे देख अनायत इसके चेहरे के रुख को अपनी जानब करती। दानिया ही वो वाहिद है जिसके साथ तुम खुश रहोगे, और हाँ वो इससे मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि इससे ज़्यादा वो इससे मोहब्बत नहीं करती, बल्कि इससे ज़्यादा वो तुम्हारे साथ खुश रहती है। आप झूठ बोल रही हैं मेरे लिए। आप दानिया की ज़िंदगी को क्यों कुर्बानी दे रही है? और वैसे भी कश्यप की जगह किसी को नहीं दे सकता मैं। हाँ माँ हो, जानती हो कि औलाद के हक़ में क्या बेहतर है और क्या नहीं, और मेरे दानिया की ज़िंदगी में तुम्हारे साथ कोई दुरुस्त ना है। मुझे ये फ़ैसला पहले ही करना चाहिए था, लेकिन जो भी हो, अब मैं यही चाहती हूँ कि तुम दानिया से शादी कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें दानिया और जोहान तीनों को खुश देखना चाहती हूँ, जो कि रोहम के साथ रहकर वो हर किस ना रहेगी। अनायत ने यह बात तो देख ली थी कि रोहम अपनी माँ के सामने बोल ना सका तो दानिया को खुश के खाक रखेगा। प्रीति आंटी, मैं ये नहीं कर सकती। एक बार फिर से इसने मना कर दिया, लेकिन अनायत इसके हाथ को पकड़े अपने सर पर रखती, तुम्हें मेरी कसम तुम मना नहीं करोगे। अनायत जो कि वाकई में अब थोड़ा खुद गर्ज हो चुकी थी, जो कि बगैर दानिया से पूछे वो हाथ से शादी की बात की जाए। आखिर वो इसकी बात को कैसे टाल देता, क्योंकि अनायत ने इस अपनी कसम जो देती थी, लेकिन वो दानिया को कैसे मनाएगी, जबकि वो तो वाकई में रोहम से मोहब्बत करती है। हाशिर जी आपसे बात करें। सुबह सुबह हाशिर वो वापस घर आते देख अनायत से बोले, यार कर लेना, मुझे चेंज तो करने दो। अपने जूतों को उतारे अनायत से कुछ देर रुकने का कहने लगा। हाशिर जी बहुत ज़रूरी बात है दानिया के मुतल्लिक़। वो हाशिर से इजाज़त मांग रही थी। यार अब क्या कर दिया इसने? अच्छा बोलो क्या है? अपनी बेटी के बारे में बात जानकर वो खुद को ना रोक सका। हाशिर जी मैंने सोचा कि दानिया की शादी हाथ से हो जाए। तेज़ी से वो बात बताए, अपना बोझ हल्का करिए। वर्ड पागल हो चुकी हो तुम? हाथ कितना बड़ा है, इससे उम्र में शादीशुदा है, जिसकी बीवी 3 दिन पहले ही फौत हुई है। हमारी बच्ची इतनी ही गई गुजरे जो एक शख्स से शादी करे, ऐसे शख्स से शादी करेगी। हाशिर जी प्लीज़, हाथ से बेहतर और दानिया के लिए कोई नहीं हो सकता। हाथ को ठीक दानिया ही कर सकती है। वैसे भी किसी दिन जान ले लेगा। अपने पागल हो चुका है वो, और मैं ये दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो ऐसे पागल को ठीक करने की खातिर तुम अपने बच्चे को कुर्बानी देना चाहती हो। जानती हो ना कि रोहम और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, तो फिर तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो?
और हम जिसकी माँ ने कल मेरी बच्ची पर इतने बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर रिश्ता तोड़ दिया और वो पास खामोश खड़ा रहा, इतना ही मुखलिस होता तो अपनी माँ को रोक लेता। अभी तक वो आपने जो इसके भाई की जान ली थी भूल नहीं पाई। वो नफरत इसके अंदर अभी तक मौजूद है, जिसमें हमारे बच्चों को भी घसीट रही है। वाट इसने ऐसा कहा? अभी बात करता हूँ इससे। हाशी जो कि आग बगोला हो चुका था। नायत रोकती से बात करनी मज़ीद रिश्ते को ख़राब करना है। जो बच्चा ऐसे रहने दे, क्योंकि वो तो यही चाहती है कि कुछ ऐसा और वो हमेशा हमेशा के लिए हर रिश्ते को तोड़कर चली जाए। अनाया, तो तुम क्या चाहती हो? अब हम अपनी बेटी की शादी हाथ से कर दें? अगर ऐसा ही था तो पहले ही कर देती, इसलिए कशिश से क्यों शादी की? हाँ जी, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन हाथ वो भी मेरे बच्चे जैसा है। हमेशा से इसकी किस्मत में दुख आए हैं जो मुझे बहुत तकलीफ पहुँचाते हैं। इसका हर वक्त उदास और चिड़चिड़ा रहना। अब जो कशिश इसे छोड़कर चली गई है वो मुकम्मल तौर पर टूट चुका है, जिसका सहारा दानियाँ ही दे सकती हैं। मेरे लिए भी ये फैसला करना बेहद मुश्किल था, लेकिन मुझे करना ही होगा। हाथ के लिए जानती हूँ ताने नहीं मानेंगे, लेकिन अब की मत में इसके साथ ज़बरदस्ती करके मुझे मनाना पड़ेगा तो मनाऊंगी, क्योंकि मैं हाथ को अपना नुकसान या हमेशा से ही हर चीज़ छीनने के दुख के बायस आप जैसा हरगिज़ बनने नहीं दूंगी। अनायत ने आखिर अपनी असली डर की वजह हाशिर को बताई थी, जो उसे बुरा लगने का बायस बनाना है। तुम वो बात कहाँ ले आई हो? हाँ, अगर ऐसा होता तो बन जाता, और तुम जिस बात में आकर ऐसा फैसला हरगिज़ मत कर देना जिसका खमियाजा तुम्हें को भुगतना पड़े। हाँ, जो कि हमसे किसी से भी सीधे मुँह बात नहीं करता, तुम्हारा कहाँ क्या मान जाएगा? हाशी जी वो मान चुका है। मैंने सबसे पहले इसे ही मनाया। अनायत फ़ौरन से बोल पड़ी, सही कहा। आखिर बचपन से वो पसंद करता था धानिया को, और मेरी है बोलता रहता था। अब जब इसकी माँ ने ही अपनी बेटी थोप रही है तो फिर वो मना क्यों करता? तुमने जो करना है करो, लेकिन अगर मेरे बच्चे को किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हुई तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। हाशिर अपनी बात को कोई फ्रेश होने की खातिर बात में चला गया, और अनायत 1 मिनट तक सोचती इंशाल्लाह से बेहतर होगा कि दुआ करने लगी। समसम प्लीज़ मुझे सोने तक क्यों तंग कर रही हो? दरवाजे पर किसी के खटखटाने की पनादानी आंखों को बंद किए समसम से कहने लगे, लेकिन आगे से अपनी माँ की आवाज़ को सुने वो फ़ौरन से उठ कर बैठती। मोम आप यहाँ पर सुबह सुबह अपने बालों को ठीक तरीके से बांधे पर बिस्तर सोते दरवाजे के करीब जाने पूछने लगे। दरवाजे को खोलो, अपने सामने अनायत को देख, क्या हुआ मोम, प्लीज़ अंदर आए। दानिया ये बातें जान चुकी थी कि अनायत किसी बेज़रूरी बात करने के लिए सुबह सुबह इसके रूम में आई है। कमरे के चलकर वो बेड पर बैठते एक लंबी सांस ले, बेटा तुमसे बात करनी है मुझे, बहुत ज़रूरी। वो असली बात को करना शुरू तो हो चुकी थी। क्या हो मम, जो भी बात करनी है आप करें। आपको कब से मुझसे बात करने के लिए इजाज़त की ज़रूरत पड़ने लगी? बेटा कुछ फैसले होते हैं जिनमें वालिदैन को अपने बच्चों की रजामंदी की ज़रूरत होती है। लेकिन बेटा एक बात मेरी गौर से सुन लो। मानती हो कि तुम बहुत समझदार हो, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा तो करती हो ना कि मैं तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं कर सकती, बल्कि जो भी फैसला करूँगी वो बिल्कुल दुरुस्त होगा। नायत आहिस्ता आहिस्ता दानिया को मना रही थी। मोम मुझे मालूम है, प्लीज़ आप ये पहेलियों में बात करना छोड़ें, पॉइंट पर आए ना। मुझे बेचैनी होने लगी है। दानिया जो कि हंसते हुए नायत ने सीधी बात करने का कहने लगी, इसे मालूम हरगिज़ न था कि कौन सा पहाड़ इस पर टूटने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब